आज हम एक ऐसी खबर के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं जिसने पाकिस्तान में शोबिज और मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई। पाकिस्तान के इंतहाई मारूफ, सीनियर और काबिल एहतराम सहाफ़ी, तज्जियाकार और क्रिकेट कमेंटेटर मिर्जा इकबाल बेग साहब, जो अपनी शानदार आवाज़ और तज्जियों के बायस घर घर पहचाने जाते हैं, उनके साहबजादे ने बैनुल अक़वामी सतह पर एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जिस पर पूरी कौम फख्र कर सकती है। उमूमन हम देखते हैं कि मशहूर शख्सियात के बच्चे अपने वालिदैन ही के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्हीं शोबों का इंतखाब करते हैं, लेकिन मिर्जा साहब के बेटे ने एक मुख्तलिफ राह अपनाई और सीधा हॉलीवुड की दहलीज तक जा पहुंचे। ये खबर इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तानी टैलेंट्स में वो सलाहियत मौजूद है कि वो दुनिया के किसी कोने में अपनी मेहनत और लगन से जगह बना सकता है। इस वीडियो में हम आपको इस प्रोजेक्ट से मुतालिक तमाम हकायक और तफसीलात फराहम करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल मालूमात के साथ हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें। खबर ये है कि मिर्जा इकबाल बेग के होनहार बेटे, जिनका नाम मुनीब है, उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े और मकबूल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के साथ एक बड़े प्रोजेक्ट में काम करने का मौका हासिल किया। ये कोई मामूली बात नहीं बल्कि एक बड़ी कामयाबी है जिसने सबको हैरान कर दिया। जिस सीरीज में उन्होंने अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया उसका नाम अगाथा क्रिस्टी 7 डायल्स है। ये सीरीज आलमी सतह पर मशहूर बरतानवी नॉवल निगार की कहानियों पर मबनी है। इसकी प्रोडक्शन इंतहाई आला मयार की है। यहाँ ये वाजे करना जरूरी है कि मुनीब ने सीरीज में बतौर अदाकार काम नहीं किया, जैसा कि कुछ हल्कों में कयास सराइयां की जा रही थी, बल्कि उनका किरदार कैमरे के पीछे एक इंतहाई तकनीकी और अहम शोबे से मुंसलिक है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट में बतौर साउंड यूटिलिटी या असिस्टेंट साउंड काम किया। इस शोबे का काम सेट पर ऑडियो रिकॉर्डिंग और आवाज के मयार को यकीनी बनाना है। इसमें अदाकारों के लिए रेडियो माइक्रोफोन्स को तैयार करना, उन्हें महारत से नस्ब करना और तमाम ऑडियो आलात का इंतजाम संभालना शामिल है। ये एक पसे पर्दा जिम्मेदारी है जो किसी भी ड्रामे या फिल्म की कामयाबी के लिए बुनियादी हैसियत रखती है। मुनीब की इस कामयाबी के पीछे उनकी बरसों की मेहनत और तालीम कार फरमा है। उन्होंने बरतानिया में ही फिल्म प्रोडक्शन और मुतालिका शोबों में तालीम हासिल की, वहाँ की इंडस्ट्री में कदम रखा। उनका नेटफ्लिक्स जैसे बैनुल अक़वामी इदारे के साथ मुंसलिक होना इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि अगर सही सेमत में मेहनत की जाए तो मंजिल जरूर मिलती है। मिर्जा इकबाल बेग ने मुतादिद मौके पर अपने बेटे की इस कामयाबी पर फख्र का इजहार किया और बताया कि मुनीब को हमेशा से फिल्म मेकिंग के तकनीकी पहलुओं में गहरी दिलचस्पी रही। ये तमाम पाकिस्तानी नौजवानों के लिए एक तरगीब है जो आलमी सतह पर मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ये एक मुस्बत पैगाम है कि अब हमारे लोग सिर्फ मकामी सतह तक महदूद नहीं बल्कि आलमी मार्केट में भी अपनी शनाख्त बना रहे हैं। ये थी वो मुकम्मल कहानी कि किस तरह एक पाकिस्तानी सहाफी का बेटा बैनुल अक़वामी सतह पर चमका है। मुनीब ने अपनी मेहनत और हुनर से साबित कर दिया कि पाकिस्तानी किसी से कम नहीं। 7 डायल्स में उनका बतौर साउंड टीम मेंबर काम करना हमारे लिए एजाज है। हम एक बार फिर मुनीब और मिर्जा इकबाल बेग को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में वो मजीद कामयाबियां समेटें। मशहूर सहाफी और स्पोर्ट्स एंकर मिर्जा इकबाल बेग के साहबजादे मुनीब इकबाल के बारे में बात करें तो उनकी कहानी एक ऐसे नौजवान की है जिसने अपने वालिद की शोहरत के साए में रहने की बजाय अपनी अलग पहचान बनाने का फैसला किया। मुनीब की इब्तदाई जिंदगी और तालीम के हवाले से आम तरीन मालूमात ये हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के मारूफ तालीमी इदारे ज़ेबिस्ट कराची से मीडिया स्टडीज़ में ग्रेजुएशन मुकम्मल की, जिसकी तकरीब दिसंबर 2019 में मुनाकिद हुई। उन्होंने इब्तदाई डिग्री के दौरान ही मीडिया के तकनीकी पहलुओं खुसूसन साउंड इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन में गहरी दिलचस्पी लेना शुरू की। यही वजह थी कि अपनी सलाहियतों को आलमी सतह पर निखारने के लिए उन्होंने बरतानिया जाने का फैसला किया और लंदन की मोतबर यूनिवर्सिटी से साउंड डिज़ाइन में मास्टर की डिग्री हासिल की। मुनीब का ताल्लुक कराची की मॉडल कॉलोनी से है, लेकिन अपनी आला तालीम और पेशा वराना मसरूफियात की वजह से वो गुज़श्ता चंद सालों में लंदन से मुस्तकिल बुनियादों पर मुकीम है और वहीं से बैनुल अक़वामी फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बना रहे हैं। मुनीब की सबसे बड़ी कामयाबी हाल ही में नेटफ्लिक्स की मेगा सीरीज 7 डायल का हिस्सा बनना है, जहां उन्होंने बतौर साउंड यूटिलिटी अपनी खिदमात सर अंजाम दी। ये ओहदा बैनुल अक़वामी प्रोडक्शन में इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसमें सेट पर मौजूद तमाम ऑडियो आलात की जिम्मेदारी अदाकारों को वायरलेस माइक्रोफोन लगाना और रिकॉर्डिंग के दौरान हर किस्म की तकनीकी खराबी को दूर करना है। मुनीब ने इस प्रोजेक्ट के दौरान हॉलीवुड और बरतानवी इंडस्ट्री के बड़े नामों के साथ काम किया जो किसी भी पाकिस्तानी नौजवान के लिए ख्वाब से कम नहीं। मिर्जा इकबाल बेग ने फख्र के साथ ये जिक्र किया कि उनका बेटा हमेशा से मेहनती रहा और लंदन जैसे शहर में जहां मुकाबला सख्त है वहां नेटफ्लिक्स तक रसाई हासिल करना मुनीब की अनथक मेहनत का नतीजा है। मुनीब के खानदान में उनके भाई बिलाल शामिल हैं। ये पूरा घराना अपनी इल्मी और अदबी खिदमात के लिए पहचाना जाता है, मगर मुनीब ने कैमरे के पीछे रहकर तख्लीकी काम को जिंदगी का मकसद बनाया। अब वो बाकायदा तौर पर बरतानिया में प्रोफेशनल साउंड एक्सपर्ट के तौर पर काम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में मजीद बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आएंगे। इन तमाम कामयाबी और आलमी सतह पर मुनीब
मुनीब की वजीराई के पीछे उनके वालिद मिर्जा इकबाल बेग की बेहतरीन तरबियत और विजन है। मिर्जा साहब ने न सिर्फ अपने बच्चों को आला तालीम दिलाई बल्कि उन्हें इस काबिल बनाया कि वो अपनी दिलचस्पी के शोबों में दुनिया का मुकाबला कर सकें। उन्होंने अपने बेटे को लंदन भेजा, उस पर एतमाद किया और उसे मुकम्मल सपोर्ट फराहम की, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है। मुनीब की यह कामयाबी इस बात का सबूत है कि वालिदैन की सही रहनुमाई और तालीम की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। आज मुनीब अकेले अपने वालिद का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। जब दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की क्रेडिट लिस्ट में एक पाकिस्तानी नाम जाहिर आता है तो हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद हो जाता है। ये एक मिसाल है कि किस तरह एक सहाफ़ी का बेटा मेहनत और वालिदैन की तरबियत की बदौलत बैनुल अक़वामी मीडिया इंडस्ट्री में पाकिस्तान की मुस्बत शनाख्त कायम कर रहा है। मिर्जा इकबाल बेग की बात करें तो आप पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्रिकेट तज्जियाकार और टीवी होस्ट हैं, जिनका अमली करियर तकरीबन 4 दिहाइयों पर मुहित है। उनका ताल्लुक कराची से है। वो मॉडल कॉलोनी के मारूफ रिहायशी समझे जाते हैं। उन्होंने स्पोर्ट्स मीडिया में बाकायदा सफर 1987 में शुरू किया, यानी वो 35 साल से जायद बरस से खेलों की सहाफत से वाबस्ता है। 1999 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें नेशनल स्टेडियम कराची से मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया, जहां उन्होंने 3 बरस तक खिदमात अंजाम दी। कौमी और बैनुल अक़वामी मैचेस के दौरान मीडिया और क्रिकेट बोर्ड के दरमियान राब्ते का अहम किरदार अदा किया। इस अरसे में उन्होंने दर्जनों बैनुल अक़वामी क्रिकेट इवेंट्स की कवरेज और मीडिया मैनेजमेंट में अमली तजुर्बा हासिल किया, जो बाद में उनके तज्जियाती अंदाज की मजबूत बुनियाद बना। तालीम के मैदान में मिर्जा इकबाल बेग ने जामिया कराची से मुआशियात में BSc ऑनर्स किया, जिसमें उनके ज़िमनी मज़ामीन रियाजी और शुमारियात थे, जबकि बाद अज़ा उन्होंने इसी जामिया से मुआशियात में MSc की डिग्री हासिल की। उनका तालीमी पस मंजर उन्हें खेलों के आदाद शुमार, कारकर्दगी के तज्जिये और टीम स्ट्रेटजी को मंतकी और अददी बुनियादों पर समझने में मदद देता है। अमली जिंदगी के आगाज में उन्होंने मुख्तसर मुद्दत के लिए रियाजी और फिजिक्स की तदरीस भी की, मगर स्पोर्ट्स कमेंट्री और सहाफत से उनकी दिलचस्पी इतनी गहरी थी कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर मीडिया का रुख किया। यही वजह है कि उनके प्रोग्राम्स में सिर्फ राय नहीं बल्कि फैक्ट्स, रिकॉर्ड, औसत, स्ट्राइक रेट, मैच के आदाद शुमार और तारीखी हवालाजात नुमायां होते हैं। पेशावराना करियर में मिर्जा इकबाल बेग ने रेडियो पाकिस्तान से स्पोर्ट्स रिपोर्टर के तौर पर आगाज किया, जहां वो आलमी खेलों पर मबनी प्रोग्राम पेश करते थे और 1988 में रोजनामा जंग से बतौर स्पोर्ट्स एडिटर वाबस्ता हुए। इसके बाद उन्होंने तकबीर, उम्मत और डेली टाइम्स जैसे इदारों में खिदमात अंजाम दी और इंडस टीवी पर फ्रीलांस स्पोर्ट्स एंकर के तौर पर काम किया। 2000 की दिहाई के वस्त में जियो सुपर पर उनका टॉक शो बोले क्या बात है नशर हुआ, जिसकी 700 से जायद इकसात पेश की गई, जो किसी भी स्पोर्ट्स टॉक शो के लिए नुमाया अददी संग मील है। अगस्त 2012 में उन्होंने PTV स्पोर्ट्स ज्वाइन किया और 2014 में एक्सप्रेस न्यूज से वाबस्ता हुए, जहां उनका प्रोग्राम पहले स्पोर्ट्स आर और 2015 से स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग के नाम से नशर हो रहा है और 2022 के बाद भी प्रोडक्शन जारी है। फरवरी 2016 से वो डेली टाइम्स के लिए बाकायदा तहरीरी कॉलम लिख रहे हैं, जबकि 2021 में उन्हें दूसरे पाकिस्तान स्पोर्ट्स अवार्ड में बेहतरीन स्पोर्ट्स शो होस्ट के एजाज के लिए नामजद किया गया, जो उनकी तवील, मुस्तहकम और आदाद शुमार पर मबनी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का वाज़ेह एतराफ़ है। पाकिस्तान में ऐसे वालिदैन की कमी नहीं जिनके बच्चे मुख्तलिफ शोबा जिंदगी में नुमाया मकाम हासिल कर चुके। कोई सरकारी इदारों में आला ओहदों पर फाइज है तो कोई अदब, फन, साइंस या टेक्नोलॉजी जैसे मैदानों में अपनी तख्लीकी और फिक्री सलाहियतों का लोहा मनवा रहा है। ये हकीकत इस बात की अक्कासी है कि पाकिस्तानी मुआशरा टैलेंट से भरपूर है और नई नस्ल न सिर्फ ख्वाब देखने की हिम्मत रखती है बल्कि उन्हें पूरा करने की सलाहियत भी रखती है। ऐसे नौजवान मुआशरे के लिए उम्मीद की किरण साबित होते हैं और आने वाले वक्त में मुल्क की तरक्की और खुशहाली की बुनियाद बनते हैं। ऐसे ही बासलाहियत नौजवानों में मिर्जा इकबाल बेग के बेटे मुनीब का नाम शामिल हो चुका, जिनका कम उम्री में सामने आना यकीनन पाकिस्तान के लिए बाइस फख्र है। मुनीब की जहानत, मेहनत और गैर मामूली काबिलियत इस बात का सबूत है कि अगर रहनुमाई और हौसला अफजाई मुयस्सर हो तो उम्र कभी रुकावट नहीं बनती। उसने अपनी सलाहियतों से न सिर्फ अपनी अलग शनाख्त कायम की बल्कि अपने वालिद के वकार और शान में भी नुमाया इजाफा किया। मुनीब जैसे बच्चे इस बात की दलील हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है और ये नौजवान आने वाले दिनों में मुल्क का नाम रोशन करेंगे।